हेलो सभी को नमस्ते। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। आई होप सारे अच्छे होंगे। और अच्छे तो क्या होंगे, जिन बच्चों ने मेहनत कर रखी हो, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर नकारात्मक माहौल भी होगा कि हाँ सर, भर्तियों का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई अपडेट है या नहीं है, या सर या वैसे ही वीडियो बना रहे हो? देखो, पता है क्या बात, जब आम जनता पे आती है तो होता क्या है कि एक 17 साल पुराना केस था जयललिता का, तमिलनाडु में। आपने सुना होगा, वो हीरोइन भी थी और मुख्यमंत्री भी रही थी। मात्र 16 सेकंड में कोर्ट से बाहर आ गई थी 17 साल पुराने मामले में, जिसमें उस पर आरोप था पैसे के गबन करने का। अब 16 सेकंड में वो कोर्ट में भी इंटर कर चुकी है और वहां से निकल भी ली। 17 साल पुराने मैटर में क्यों? क्योंकि वो बड़ी थी, नेता थी, मुख्यमंत्री थी। आम जनता हमेशा ऐसे ही पिसती है। हमें हमारे जो बुजुर्ग बोलते हैं ना, ताऊ चाचा, जो पुराने हमारे दादा परदादा के, जो हमारे बड़े हैं, हमसे सीनियर लोग हैं, वो क्या कहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में चप्पल घिस जाती है। वो इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि आम आदमी के लिए ये चीजें बहुत, डेली का वहां जाना, भाड़ा, किराया, पैसे खर्च क्या नहीं होता कोर्ट में। और ये बच्चे भी 100-200 रुपए का, 56 ग्रुप वाले, 70-57 ग्रुप वाले कंट्रीब्यूट करते हैं कि आज हम जींद जा रहे हैं, कल हम करनाल जा रहे हैं। तो ये भी फ्री में नहीं आता होगा। इतने ही पैसे से और कुछ बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। अब रैलियों में ट्रैक्टर, भाड़, सब कुछ जाता है। इतने पैसों से देश का विकास भी हो सकता था। नमामि गंगा योजना में 20,000 करोड़ रुपए का ठेका एक कंपनी को दिया, शायद गंगा का साफ भी नहीं होगी। उस 20,000 करोड़ रुपए में बहुत बड़ा आईआईटी, आईआईएम कुछ भी बन सकता था। बट नहीं, हम गरीब हैं, हमारी नहीं सुनेगी सरकार। तो टीजीटी 56-57 ग्रुप का 23 तारीख को, अगर ये अब भी नीति से काम करें कि 23 तारीख को तो हमें निपटाना ही निपटाना है, कि 23 तारीख को, 23 को ये एक्सपीरियंस का मैटर था जो खारिज हो चुका है, उसका निपटारा हो चुका है टीजीटी में। अब बचा है सिर्फ 5 नंबर का। 5 नंबर का आर या पार का फैसला बचा है कि इधर दोगे या इधर दोगे। अब कोई, देखो, एक डिसीजन लेना होता है कि या तो उधर है या उधर। कोई तो रूसेगा। अब किसी को लव मैरिज करवानी है और उसका प्यार भी सच्चा है और दोनों कामयाब भी हैं, तो कर लेनी भी, लेनी भी चाहिए। उसमें एक बार विरोध भी करेगा तो कोई बात नहीं, 2-4 साल बाद, 2-4 महीने बाद मन भी जाते हैं। बट प्यार सच्चा होना चाहिए और दोनों कामयाब भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 11-11 लड़की हो, 11 लड़का हो, वो समाज मानता भी नहीं। कहने का मतलब कि डिसीजन एक तरफा हो। कभी ऐसा नहीं है कि कोई, कि 5 नंबर हमने दे दिए तो वो रूस जाएंगे, या वो हमें वो नहीं करेंगे, या वो, कुछ एक तरफा तो होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इन बच्चों का क्या कसूर है कि ये हरियाणा में पैदा हुए हैं? एकमात्र ऐसा राज्य है कि जिस पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे रिजल्ट की बजाय प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। पहले भर्तियां नहीं आती। पिछले 5 साल में मात्र एक भर्ती पूरी है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की सिर्फ। अब उसमें कि कोचिंग इंडस्ट्री का क्या है, क्या रोल नहीं है, वो तो चलता रहेगा, बट बच्चे भी तो लगने चाहिए। वरना पिछले 2014 से 2019 के बीच 20 से 21 वैकेंसी तो मुझे याद है, क्योंकि 3-4 में हमने बैठे थे, 2-4, 3 में बैठा था एक्साइज इंस्पेक्टर में, टैक्सेशन में और हरियाणा साई में, और तीनों हुए भी थे। कहने का मतलब कि पहले खूब वैकेंसी आई, पंचायत ऑफिसर्स की आई, पटवारी की आई, हरियाणा पुलिस की आई, 2 पुलिस की वैकेंसी आई, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, क्लर्क की वैकेंसी आई, ग्रुप डी की वैकेंसी आई। तो अब की बार भी आ सकती थी, लेकिन ये लाना, ये क्या फूफा लेके आए? सारे एक बारात में होता है फूफा, कि बारात तब तक नहीं चढ़ेगी जब तक फूफा ना माने। तो सीटी ऐसा ही है, वो फूफा ही है, ना रूसा, नहीं मना, ना कुछ और। ये बस बैठा है कि मैं हूं सीटी, मैं बढ़ा दिया हूं 4 गुना। तो 23 तारीख को उम्मीद करते कि सरकार ये करे। रही भर्ती नेक्स्ट भर्तियों की, नेक्स्ट भर्ती करने को सरकार कर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने लाइव के उसमें भी बोला था, और करे भी। लेकिन उसमें बच्चे खड़े खड़े लखाएंगे कि यार ये क्या हो गया, तैयारी नहीं कर रहे थे। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो बेरोजगारी ही होता है, या वो रोजगार ही होता है विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, युवा ही प्रभाव डालता है। लोकसभा में मान के चलते हैं कोई बहुत बड़ा इशू ना भी मानते हो, होता तो है, बट विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि चुनाव चुनाव पर निर्भर करता है कि क्या चीज। अब सरपंची के चुनाव में क्या निर्भर करता है? वहां नहीं करता। वहां पर
जातिवाद, गोत्रवाद, परिवारवाद वो करता है। वहां रोजगार नहीं कि मैं गांव में गलियां बनवा दूंगा तो मुझे वोट दो, मैं गांव में अस्पताल बनवा दूंगा छोटा मोटा, वो चलेंगी नहीं उसके नारे। कौन चलेगा? जिसका परिवार बड़ा होगा, गोत्र बड़ा होगा, जाति बड़ी होगी, हमेशा वही बनेगा। तो फिर विधानसभा में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का रहेगा। तो इसीलिए 90 दिन बचेंगे इनके पास। वो तो एक्सटेंड भी हो सकता है विधानसभा, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि 2-4 महीने एक्सटेंड ना हो, कर देगा वो तो। सरकार निर्भर करता है कि किसकी बनेगी किसकी नहीं। तो 23 तारीख को सरकार से भी निवेदन करते हैं कि प्लीज बच्चों की तरफ देख लें, ये भी किसी के बच्चे हैं और अरे गहरे नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, 12वीं पास हैं। और आप तो पढ़े लिखे सिर्फ उनको बोलते हो जो साक्षर होते हैं, जो जिनके शब्दों का ज्ञान होता है। इन्होंने तो जिंदगी का भी ज्ञान हो चुका है, इतने प्रोटेस्ट कर चुके हैं। ये तो एमएससी, एमएड, बीएड, एसटेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ, वो टीजीटी वाले बच्चे हैं जो देश का भविष्य बनाएंगे कल। और हो सकता है कि बदलाव आते देर नहीं लगती। किसी एक स्कूल में एक बड़े ऑफिसर के बेटे के सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए, वो पूरा सारा स्कूल सुधर जाता है। बट सरकारी तंत्र वाले लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं और फिर बात करते हैं सरकारी की। नहीं, पहले खुद से शुरुआत कीजिए किसी भी चीज की जिसमें आप बदलाव चाहते हैं, तब सोसाइटी मानेंगे हाँ ये खुद बदलाव चाहता है, इसने बदलाव किया है। तो वो दिन दूर नहीं है जब सरकारी स्कूल भी सुधरेंगे और सरकारी एक आदमी अच्छा आ जाए, एक आदमी अच्छा आ जाए, सरकारी सिस्टम को संभालने वाला एजुकेशन मिनिस्टर बढ़िया आ जाए, बढ़िया ओहदे पे बैठ, बढ़िया पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल बन जाए, टीजीटी स्कूलों को भी उधर जाएगी। तो 23 तारीख को उम्मीद करेंगे कि सरकार बहुत अच्छी पैरवी करेगी और टीजीटी 56-57 ग्रुप, जेई सिविल, एएलएम, फायर ऑपरेटर, सभी भर्तियों को कोर्ट से बाहर का रास्ता दिखाएगी और बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी, जो भी बच्चा जिसका भी हकदार होगा। क्योंकि जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी हो, चाहे पाकिस्तान का क्यों ना हो, उसने एचएससी का फॉर्म भर रखा तो लगेगा। चाहे मेहनत, मेहनत सिर्फ मेहनत बोली, भगवान से दुआ करेंगे। रही हरियाणा पुलिस की अपडेट, हरियाणा पुलिस में लगभग 87,431 फॉर्म भरे गए हैं। तो यहां पर अगर 56-57 टीजीटी क्लियर हो जाती है तो ये फार्म मान के चलना सिर्फ मात्र 50,000 बचेंगे। 6,000 गुना में 10 गुना के फिजिकल हर एक बच्चा देगा, पेपर में लगभग सब बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। हो सकता है विधानसभा के मद्देनजर सीटी को बाहर, हरियाणा पुलिस की भर्ती को सीटी से बाहर भी कर दे, बट उसके चांस अभी नहीं बन रहे। अब झूठ पेलने का कोई फायदा नहीं है और टीचर को बोलनी भी नहीं चाहिए 2 कोर्स फालतू बेचने के लिए कि निकल जाए, क्योंकि सीटी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पेपर हो चुका है परी का, बट उसके लिए प्रावधान कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, बट ये चाहते नहीं है। तो 23 तारीख को सरकार से निवेदन है, प्लीज अपडेट रहें, पूरी अपनी दमखम से अपना केस लड़ें और दमखम से भर्तियों को निकालें। क्योंकि सिस्टम से बड़ा सिस्टम नहीं होता किसी का। वो नहीं होता कि किसी के 15 मिलियन फॉलोअर हो गए तो सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिस्टम तो घरे के घरे रह जाते हैं सरकारी तंत्र के सामने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपका है। तो बड़े से बड़ा वकील करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि सरकारी वकील आपके पास खुद खूब सारे होते हैं, इनको पीपी बोलते हैं। वो खुद ही इतने जबरदस्त होते हैं, पढ़े लिखे तो इंटेलेक्चुअल होते हैं, खुद ही डिफेंड कर सकते हैं अगर करने के हो तो सरकार से प्लीज बार बार निवेदन है। और बच्चों के लिए भी प्लीज आप भी थोड़ा हौसला रखें। और हौसला भी क्या रखें भाई, सीधी सी बात है, जब इतनी, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे रोज ना जताएं तो करें क्या? आप बता दो, वो कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। जवानी पिघल जाती है पढ़ते पढ़ते। अंधेरी रातों में, उन मुखर्जी नगर के अंधेरी रातों में कभी अपने आप अपने बच्चों को छोड़ना, अमीरों से निवेदन है या एमएलए एमपी से, 10 दिन में तुम्हारा बच्चा वहां निरंकारी की गंदी गलियों में, वहां कीचड़ में इतनी स्मेल आती है, बंद कमरों में इतनी गंदगी होती, फिर भी बच्चे रहते हैं। 10 दिन अपने लड़के को छोड़कर लड़की को छोड़ दो, आपको खुद महसूस होगा कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं वहां पर। तो 23 तारीख के फैसले में अपना दमखम झोंक कर भर्तियों को बाहर निकाल लें। बच्चे हैं, माफ करना जानते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। जय हिंद, जय भारत। और दूसरी, हरियाणा ग्रुप डी की वेटिंग तभी लगेगी बेटा जब इन चीजों का निपटारा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ग्रुप डी की वेटिंग का भी इंतजार करेंगे, लगेगी पक्का, इतना विश्वास रखकर। 3 वेटिंग लगती है हमेशा और ये 2 वेटिंग विधानसभा से पहले ही लगा के जाएंगे, क्योंकि सारे की सारी खाली हो जाएंगी, ठीक है ना? 3,000 रखी है और 10,000 ने ज्वाइन किया है। अगर टीजीटी 56 ग्रुप हो जाती तो लगभग 5 से 6,000 और खाली हो जाएंगी, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।